पहले तो ये बताओ कि कृष्ण कौन है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कृष्ण परम भगवान है, सुप्रीम लॉर्ड, इनसे ऊपर कोई नहीं। राम जी कौन है? वही सेम है, कोई भेद नहीं है। नरसिंह भगवान कौन है? सेम है, जितने भी विष्णु तत्व है मतलब सब सेम है। हाँ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, गणेश जी भी भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। कृष्ण कौन है? आज इसी सवाल को विस्तार से क्लियर करने के लिए हम आपके बीच दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है? कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण जी को अनंत करोड़ ब्रह्मांड का नायक बताते हैं, ब्रह्मांडों का रचनहार बताते हैं, पूर्ण परमात्मा बताते हैं। अब जो श्री कृष्ण जी को समर्थ बताते हैं, सर्वेश्वर बताते हैं, उन्होंने लगता है सदग्रंथों का अध्ययन नहीं कर रखा, दंत कथा सुना रहे हैं। देखिएगा श्री शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये, और संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फ़ोन और फैक्स नंबर है। इसके 560 पृष्ठ पे ये है उमा संहिता और पृष्ठ नंबर 560 पे, ये 561 है। यहाँ पर हम यहाँ से पढ़ते हैं। उस समय पुत्र की प्राप्ति के निमित्त श्री कृष्ण के हिमवान पर्वत पर जाकर महर्षि उपमन्यु से मिलने उनकी बताई हुई पद्धति के अनुसार भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तप करने, उनके तप से प्रसन्न होकर पार्वती, कार्तिकेय तथा श्री गणेश सहित शिव के प्रकट होने तथा श्री कृष्ण के द्वारा उनकी स्तुति पूर्वक वरदान मांगने की कथा सुनाकर संत कुमार जी ने कहा, श्री कृष्ण का वचन सुनकर भगवान भव यानी शिव जी उनसे बोले, वासुदेव तुमने जो कुछ मनोरथ किया है वह सब पूर्ण होगा। इतना कहकर त्रिशूलधारी भगवान शिव फिर बोले, यादवेंद्र तुम्हें सांब नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी बलवान पुत्र प्राप्त होगा। एक समय मुनियों ने भयानक संवर्तक यानी प्रलयंकर सूर्य को शाप दिया था, तुम मनुष्य योनि में उत्पन्न होोगे, अतः वे संवर्तक सूर्य ही तुम्हारे पुत्र होंगे। इसके सिवा जो जो वस्तु तुम्हें अभिष्ट है वह सब तुम प्राप्त करो। संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार परमेश्वर शिव से संपूर्ण वरों को प्राप्त करके श्री कृष्ण विविध प्रकार की बहुत सी स्तुतियों द्वारा उन्हें पूर्णतः संतुष्ट किया। तदंतर भगत वसल गिरिराज कुमारी यानी पार्वती ने शिवा ने प्रसन्न हो उन तपस्वी शिव भगत महात्मा वासुदेव से कहा, यानी कृष्ण से कहा। पार्वती बोली, परम बुद्धिमान वासुदेव नंदन श्री कृष्ण, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। अनग तुम मुझसे भी उन मनोवांछित वरों को ग्रहण करो, भूतल पर दुर्लभ हैं। श्री कृष्ण ने कहा, देवी यदि आप मेरे इस सत्य तप से संतुष्ट हैं और मुझे वर दे रही हैं तो मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणों के प्रति कभी मेरे मन में द्वेष न हो। मैं सदा द्विजों का पूजन करता रहूं, मेरे माता पिता सदा मुझसे संतुष्ट रहें। मैं जहाँ कहीं भी जाऊं समस्त प्राणियों के प्रति मेरे हृदय में अनुकूल भाव रहे। आपके दर्शन के प्रभाव से मेरी संतति उत्तम हो। पुण्यात्माओं, आप इन सदग्रंथों को आँखों देखकर
स्वयं निर्णय ले सकते हो कि श्री कृष्ण जी की क्या स्थिति थी। और इनको जो सर्वेश्वर, महेश्वर, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी और इनको यानी जगत गुरु कह रहे हैं, तो वो संत नहीं, ना ही वो आध्यात्मिक गुरु, और कोई श्रद्धालु ऐसा उनके कहने से लगा हुआ है, ऐसे मानकर साधना कर रहा है, वो अपना जीवन नष्ट कर रहा है।